दोस्तों जॉन सीना बहुत ही बड़े रेसलिंग के लेजेंड रह चुके हैं और आजकल वो ज़्यादातर वो रेसलिंग तो नहीं करते हैं मगर हॉलीवुड मूवियाँ कर रहे हैं और एक चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा चर्चित है वो है दोस्तों उनकी सुपर ह्यूमन फिज़ीक। जो उनकी फिज़ीक है दोस्तों वो रियल लाइफ सुपर ह्यूमन की तरह लगती है दोस्तों, सुपर हीरो की तरह लगती है और ये फिज़ीक उनका मानना है कि उन्होंने नेचुरली बिल्ड करी है। तो दोस्तों इस बात पे हम लोग आज डिबेट करने वाले हैं कि क्या दोस्तों जॉन सीना नेचुरल हैं या स्टेरॉइड ले रहे हैं। इस बात में पूरी वीडियो में डिटेल में जानकारी मिलेगी दोस्तों। और आगे बढ़ने से पहले ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है जॉन सीना के बारे में। जॉन सीना का खुद बहुत बड़ा फैन हूँ दोस्तों, तो कोई हेट नहीं है इस वीडियो में उनके बारे में, सिर्फ एक पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ। और चलिए आगे बढ़ते हैं, उससे पहले जल्दी से बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन करके सब्सक्राइब दबा दीजिएगा। तो दोस्तों हमें जानने के लिए जॉन सीना नेचुरल है कि नहीं, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा दोस्तों उनके पास्ट में। जो उनका पास्ट है वो कैसा है, तो अगर हम पास्ट में जाएंगे दोस्तों और देखेंगे उनकी जो फिज़ीक है दोस्तों, उनकी बचपन में जो 8-9 साल के जो बच्चे हैं वो उसमें कैसे लगते हैं दोस्तों। ये उनकी फिज़ीक वहाँ पे देखा जाए तो ये बिल्कुल नॉर्मल से 8-9 साल के बच्चे लग रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, मसल मास भी नहीं है। मगर अब हम यहाँ से क्विकली जंप करते हुए दोस्तों जाते हैं सीधे 18 साल की उम्र में, उनकी फ़ोटो देखते हैं 18 साल की उम्र में वो कैसे लगते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो उनकी फ़िज़ीक है दोस्तों वो कंप्लीटली 360 चेंज हो चुकी है। ये तो बिल्कुल, ये तो ऐसी फ़िज़ीक है जो मैं खुद पर्सनली अटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। और इतनी शानदार फ़िज़ीक को अटेन करने के लिए दोस्तों, इतनी ज़्यादा अच्छी फ़िज़ीक को अटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग चाहिए और तो शायद कुछ लोग तो ये अटेन भी नहीं कर पाएँगे। मगर दोस्तों जॉन सीना इस मामले में बहुत ही जेनेटिकली गिफ्टेड बच्चे हैं दोस्तों, क्योंकि उनके जेनेटिक्स बता रहे हैं कि दोस्तों कि वो जैसे उन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट करी 18 साल की उम्र में उन्होंने अपनी फ़िज़ीक का, अगर उनकी आज की फ़िज़ीक से 18 साल की फ़िज़ीक को कंपेयर किया जाए तो 18 साल की उम्र में उन्होंने अपनी फ़िज़ीक का 70% बिल्ड कर लिया है। जो कि 70% उनकी फ़िज़ीक का 18 साल की उम्र में ही उन्होंने मसल मास बिल्ड कर लिया है। इसके बाद से जैसे उन्होंने अपना मसल मास थोड़ा बहुत ही बढ़ाया है। तो ये इससे पता लगता है कि जॉन सीना बहुत ही ज़्यादा गिफ्टेड है, उनकी जेनेटिक्स बहुत ही ज़्यादा शानदार है दोस्तों। तो ये देख के तो लगता है, और आगे जाके कुछ देखा जाए तो जॉन सीना दोस्तों, अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो जॉन सीना एक बॉडी बिल्डर भी रह चुके हैं और अपनी 20 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में डब्ल्यूडब्ल्यूई के दिनों से पहले वो बॉडी बिल्डिंग शो भी कर चुके हैं। और यहाँ पे उनकी एक फ़ोटो निकल के आ रही है जहाँ पे दोस्तों देखा जाता है ये बिल्कुल मतलब इतनी ज़्यादा शानदार उनकी बॉडी लग रही है। और ये बॉडी दोस्तों, अगर आप देखा जाए तो अगर जॉन सीना बॉडी बिल्डिंग को परस्यू करते हो रेसलिंग की जगह, तो दोस्तों मेरे हिसाब से जॉन सीना बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो इस फिज़ीक को देख के दोस्तों कौन कह सकता है कि ये फिज़ीक आपको किस तरीके से नेचुरल लग रही है, कहाँ से जो इस तरीके की जो कंडीशनिंग है दोस्तों, जो कंडीशनिंग देख के ही पता लग रहा है कि दोस्तों ये कंडीशनिंग को दोस्तों नेचुरली अटेन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और हाँ, यहाँ हम उनकी मसल मास की भी बात नहीं कर रहे हैं, उनकी सिर्फ कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं। हाँ, मैंने माना कि दोस्तों उनकी जो फिज़ीक है वो जेनेटिक्स है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मगर इस उम्र में दोस्तों ये फिज़ीक अटेन करना इतनी कम उम्र में, वो भी इस लेवल की कंडीशनिंग के साथ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, नेचुरली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। फिर भी हम चलो अभी उनकी बातों पे विश्वास करके चलते हैं और मान के चलते हैं कि वो नेचुरल है। और आगे जाके दोस्तों उन्होंने बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन, ये फोटो निकल गई, इस फोटो में उनका जो साइड चेस्ट है वो दोस्तों देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे दोस्तों की मतलब प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर की तरह साइड चेस्ट लग रहा है दोस्तों। और मेरे हिसाब से दोस्तों ये इनकी करियर की आज तक की सबसे बेस्ट फिजिक है, बेस्ट। इससे अच्छा शेप आज तक उनको नहीं पाया और आगे जाके रेसलिंग डे में वो थोड़े से जस्ट बफ से हो गए हैं और उनकी जो कंडीशनिंग है वो उस लेवल पे नहीं रही, हालांकि उसमें भी वो बहुत शानदार लगते हैं। तो दोस्तों ये देख के और इनके देख के जेनेटिक्स देख के तो दोस्तों लगता है कि ये नेचुरली अटेन कर सकते हैं। मगर दोस्तों जो अब बीच में जो बात आती है वो आती है कंडीशनिंग। और कुछ समय का जब जॉन सीना जो है अपने 20-25 साल की उम्र के बाद से उनका जो साइज़ है वो इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ है, वो सेम ही साइज़ पे अपने पूरे ऑलराउंड करियर में बने रहे हैं पूरे टाइम। तो दोस्तों ये देख के तो यही लगता है कि जॉन सीना क्या कहते हैं स्टेरॉइड यूज़ नहीं करते होंगे अपनी इस फिज़िक को बिल्ड करने के लिए। मगर दोस्तों यहाँ मैं अब आपको एक ट्विस्ट बताता हूँ। ट्विस्ट दोस्तों ये है कि जो इन्होंने फिज़िक अपने 18 साल की उम्र में अटेन करी थी और जो उनकी जो कंडीशनिंग है उस बॉडी बिल्डिंग के शो के हिसाब से दोस्तों, ये एक सवाल ही नहीं उठ सकता कि दोस्तों कि ये नेचुरल हो। इस तरह की कंडीशनिंग नेचुरल बॉडी बिल्डर को अटेन नहीं की जा सकती। और मेरे हिसाब से उन्होंने बिल्कुल जी हाँ स्टेरॉइड्स लिए। अगर इस लेवल की कंडीशनिंग और इस लेवल की फिजिक दोस्तों, अगर बिना परफॉर्मेंस एनहांसिंग एथलीट अगर यूज़ करने, बिना क्या कहते हैं इस तरह की कंडीशनिंग और इस तरह की फिजिक दोस्तों जो है वो अगर एथलीट यूज़ हो गए बिना नेचुरली, तो दोस्तों
ऑलमोस्ट हर कोई ऐसी फिज़ीक बिल्ड कर लेगा अच्छे जेनेटिक्स के साथ। इस तरीके की फिज़ीक को बिल्ड करना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और मेरे हिसाब से दोस्तों 0.1% बंदा होगा इस वर्ल्ड में जो इस फिज़ीक को नेचुरली ऑब्टेन कर सकता है। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फिज़ीक है दोस्तों। और इवन फॉर जॉन सीना दोस्तों, हालाँकि वो बहुत ज़्यादा नेचुरली गिफ्टेड है, मगर दोस्तों इसके इतना ज़्यादा मसल मास को मेंटेन करना नेचुरली इम्पॉसिबल है दोस्तों। और वो रेसलर भी रह चुके हैं और रेसलर तो हम जानते हैं कि प्रोन रहते हैं कि क्या कहते हैं स्टेरॉइड्स वगैरह के यूज़ के लिए। तो दोस्तों ये देख के तो मैं आपको यही बताऊंगा जॉन सीना नेचुरल नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि उनकी कंडीशनिंग जो शो है बॉडी बिल्डिंग की शो में कदम रखने दोस्तों आपको क्या कहते हैं स्टेरॉइड्स वगैरह लेने ही पड़ते हैं। तो मेरे हिसाब से तो दोस्तों इनका क्लेम है दोस्तों ये मेरे को बिल्कुल ही क्या कहते हैं झूठा सा लगता है दोस्तों एक तरीके का, क्योंकि जॉन सीना नेचुरल नहीं हो सकते मेरे हिसाब से बिल्कुल भी। अगर ये नेचुरल होने लग गए तो ये फिजिक दोस्तों मैं भी 20-25-30, आज मैं 30 साल का हो चुका हूँ, तो ये फिजिक तो दोस्तों मेरी भी अटेन हो जाती है। मैं भी दोस्तों कहते हैं बहुत ट्रेनिंग करता हूँ। ये लोग दोस्तों लोग कहते हैं ना कि मैं बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करता हूँ और मैं बहुत अच्छी डाइट पे ध्यान देता हूँ और ये सब दोस्तों ये सब तो मैं भी कर रहा हूँ, मगर मैं इस लेवल की फिजिक को नेचुरली अपटेन करना मेरे लिए जो उनकी 18 साल की उम्र की जो फिजिक है उसको ऑब्टेन करने के लिए दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा समय लगेगा। क्योंकि दोस्तों मेरी फिजिक अच्छी है, डिसेंट है, मसल मास भी डिसेंट है, मगर जो दोस्तों इस तरीके की जो फिजिक है दोस्तों वो नेचुरली बिल्ड करने में बहुत समय लगता है। क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि थोड़े समय बाद नेचुरली आपके जो गेन होते हैं वो आपके पहले 1 2 3 4 साल में ही पूरे हो जाते हैं। उसके बाद से जो आप मसल मास जो बिल्ड करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा धीरे हो जाता है नेचुरली। तो दोस्तों इस हिसाब से देखा जाए तो जॉन सीना जो 18 साल के बाद से जो एक्सप्लोड हुए हैं और जो उनका मसल मास उन्होंने अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई में हासिल कर लिया है, वहाँ से उन्होंने वो सेम डोजेस को कंटिन्यू रखा होगा मेरे हिसाब से। तो वो उनका जो मसल मास है वो सेम मेंटेन रहा ऑल ईयर अराउंड अंटिल उनके करियर के, हालाँकि आज वो थोड़े से डाउन साइज़ हो। तो ये सब देख के तो दोस्तों मैं आपको यही बताऊँगा कि जॉन सीना ने स्टेरॉइड यूज़ किए हैं अपने करियर में। और ये बिल्कुल अगर नेचुरली फिज़िक बिल्ड करने लग गए तो आपको अब हर जगह पे ऐसे बॉडी बिल्डर मिलने लग जाएँगे, ऐसी फिज़िक मिलने लगेगी। मगर इस सुपर हीरो टाइप फिज़िक को पाने के लिए दोस्तों हमें कुछ एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। विदाउट उसके हम नहीं पॉसिबल हो सकता है। तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से दोस्तों जॉन सीना नेचुरल नहीं है। और आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ये सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन, अगर आपको मेरा ओपिनियन से अगर सहमत नहीं है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। तो ये थी मेरी वीडियो, हो सकता है आपको ये पसंद आई तो इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा अपने चैनल पर। तो मिलूंगा मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, लव यू ऑल।